या शंकर, अपनी किस्मत में तो हर चीज तंग लिखी हुई है। क्या हो गया तुम्हें? देखना, जेब तंग, आंखें तंग, नजरें तंग, और ये जो किराए का सूट लिया लॉन्ड्री से वो भी तंग। हे भगवान, आज हमारी किस्मत का फाटक खोल देना। क्या हुआ? फट गई। किधर से? ये क्या आस्तीन से। चल यार चले। अच्छा हाँ, इधर से नहीं, इधर से। अरे तो ऐसा बोलना है यार, तू क्या समझता मैं अंधा हूँ? यार शंकर, कौन सी फिल्म चल रही है? ये कोई थिएटर नहीं, रेस्टोरेंट है। तो तुम्हारा मतलब है लोग यहाँ खाना खाते हैं? इतने अंधेरे में उन लोगों को अपने हाथ मुंह कैसे नजर आ रहे होंगे? लगता है खाते कहीं होंगे, जाता कहीं और होगा। उधर कहाँ जा रहा है? डांस इधर हो रहा है। क्या बोला? अरे इसकी जरा बाजू हटिए। दीवारों से क्या बातें करते? यार शंकर, महिलाओं की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। नाक बंद कर, आंखें खोल, चश्मा लगा। अच्छा। अरे मेरी शीलू भी यहाँ पर है। मेरा तो काम बन गया। तू जाके अपना काम कर, मैं अपना काम करता हूँ। हाँ हाँ, जेब शेक नहीं बोलना। नहीं। मेरी पतलून फट गई, मैं क्या करूं? तुम अकेले आई हो? मैं अपनी सही आशा के साथ आई। उसके दादा है ना राय साहब, वो बहुत बड़े करोड़पति हैं। अरे तुम करोड़पति की बात कर रही हो, मैं दर्जी मांग रहा हूँ। मेरी पतलून फट गई है। क्या कहा शीला? करोड़पति? हाँ। उसकी पुत्री? हाँ। एकलौती? हाँ। कहाँ है? वो वहाँ डांस कर रही है। अरे वाह, माल पटाखड़ों छे। ये तो मेरे दोस्त के काम आएगी। क्या? कुछ नहीं। ये है मिस्टर सुंदर। हेलो, हाउ आर यू? वेयर आर यू? इधर। तो ये है हमारी शीला के सुंदर। नाइस टू मीट यू। कुछ कम दिखाई देता है क्या? हाँ? कम सुनाई भी देता है। हेलो सुंदर। हाँ, हेलो हेलो, शंकर शंकर। आशा जी, आशा जी। आशा जी, मेरे दोस्त से मिलिए, शंकर शंकर। हेलो हेलो, हाउ आर यू? शीला, मेरा हार। मैंने नहीं चुराया, मेरी माँ की कसम, मैंने नहीं चुराया, मैंने नहीं चुराया। कौन कह रहा है? चलो उधर गिर गया हूँ। चलो। शंकर शंकर, तू मत जाना। शंकर इधर आ। शंकर, यार वो हार उसको वापस दे दे। उसको क्यों वापस कर दूं? देख यार, तू एक छोटे से हार के लिए बड़ी तिजोरी खो रहा है। क्या मतलब? ये जो लड़की है ना, इसका जो दादा है वो करोड़पति है। ये उसकी एकलौती एक पोतरी है। अगर तूने इस पर अपना रंग जमा दिया ना, तो आप लोग का फ्यूचर जम जाएगा यार। तुम भी कभी कभी बड़े पते की बात करते हो। अब देख मैं क्या करता हूँ। कहाँ गया? यही तो डांस कर रहे थे हम लोग। उफ, समझ में नहीं आता। आपका नेकलेस मिल गया आपको? जी हाँ। कहाँ मिला? वहाँ सोफे के नीचे पड़ा था। दीजिए। इस खूबसूरत हार की शोभा बढ़ाने का मौका आप मुझे देंगी? जी। मेरा मतलब है
अगर ये हार मैं आपके गले में डाल दूं, आपको बुरा तो नहीं लगेगा? ओह, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अरे आशा चलो ना। चलो। करोड़पति दादा की इकलौती पोती, जल्दी मिलने आ रहा हूँ। ग्रैंडपा, ये आप क्या कर रहे हैं? उम्र को लंबा करने के लिए ये सब चीजें छोड़ी थी, अब उम्र को कम करने के लिए इन्हें शुरू कर रहा हूँ। मगर क्यों? इसलिए। अरे मदन की चिट्ठी आपने पढ़ भी ली है? हाँ, पढ़ ली। कौन सी नई बात लिखी है उसने? वही पुरानी कहानी। अभी मेरी तालीम खत्म नहीं हुई, 6 महीने और नहीं आ सकता। आप तो बेकार नाराज हो रहे हैं ग्रैंडपा। जब उसने लिखा है तो आ ही जाएगा ना। ये तो मैं पिछले 2 महीने से सुन रहा हूँ, लेकिन कब आएगा? बोलो कब आएगा? जब मैं ऊपर चला जाऊंगा तब। ग्रैंडपा प्लीज ऐसी बुरी बातें मत कीजिए। ऐसा न कहूँ तो क्या कहूँ? एक तुम हो जो उसके सिवा किसी दूसरे से शादी नहीं करना चाहती, और एक मदन है जो लंदन से वापस आने का नाम नहीं लेता, और मैं अब और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। नहीं ग्रैंडपा, मैं नहीं पीने दूंगी। प्लीज दादू। आशु बेटी, ये तो तू अच्छी तरह जानती है कि इंजेक्शन और गोलियों के सहारे जिंदगी की गाड़ी इस उम्मीद पर खींच रहा हूं कि जीते जी तुझे किसी के हाथ में सौंप कर चैन की नींद सो सकूं। ऊपर जाकर तुम्हारी मम्मी, डैडी और तुम्हारी दादी से कह सकूं कि जो फर्ज तुम लोग अधूरा छोड़कर चले आए थे, मैं उसे पूरा करके आया हूं। मैं उसे पूरा करके आया। ऐसे मत कहिए दादू, मैं आपको दुखी करना नहीं चाहती। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी। सच? सच? हाँ। तो एक काम करो, तो आज ही मदन को चिट्ठी लिख दो कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर मेरे जन्मदिन पर आ जाए, तब मैं तुम्हारी पसंद का गौर करूंगा, और अगर नहीं आया तो जिससे मैं चाहूंगा उसे तुम्हें शादी करनी होगी। मंजूर? जी हाँ, मंजूर। अरे मेरी बेटी कितनी अच्छी, मेरी बेटी कितनी अच्छी, मेरी बेटी, मेरी बेटी। अरे बाप रे, मम्मी क्लब से आ गए। अब क्या होगा? अरे अब क्या होगा जब अब तक कुछ हुआ ही नहीं। चलो चलो अलमारी में छुप जा। आए मम्मी। अरे आशा, तुम इस वक्त? क्या बताऊं शीला, मेरी तो नींद हराम हो गई है। समझ में नहीं आता अब क्या होगा। बात क्या है? मदन का लंदन से लेटर आया है कि वो 6 महीने तक और नहीं आ सकेगा। बिग बोर कहेगा। 6 महीने? मेरे ख्याल से वो आएगा ही नहीं। क्या बकवास लगा रखी है शीला। और क्या कहूँ, मुझे तो तुम्हारे इस मदन के प्यार पर जरा भी भरोसा नहीं। ग्रैंडपा भी तो यही कहते हैं, और अब तो उन्होंने आखिरी फैसला भी कर लिया है। क्या कहते हैं कि अगर मदन उनके जन्मदिन तक नहीं आया तो वो किसी के साथ भी मेरी शादी कर देंगे। तो इसमें डरने की क्या बात है? ट्रंक कॉल पर मदन को सब कुछ बता दो। अगर उसे आशा से प्यार है तो क्या वो 2 दिन के लिए हवाई जहाज से यहाँ नहीं आ सकता? नहीं आ सकता तो क्या हुआ, कान पकड़ कर लाया तो जा सकता है। सुंदर तो नहीं तो क्या कुत्ते की दुम। आशा जी, ये तो भगवान की लीला है। आप अपने ग्रैंडपा का दिल नहीं तोड़ सकती, और आप अपने मन से मदन का ख्याल भी नहीं निकाल सकती। यही बात है। हाँ, तो हाथ मिलाइए। हाथ मिलाइए। ये क्या इतना हल्का हाथ? अरे पैसा वाला हाथ दीजिए। ये क्या कह रहे हो सुंदर? ओफो, आजकल लंदन आने जाने में, महंगाई के जमाने में काफी पैसा खर्चा होता है। पैसा मेरे हाथ में रखो, उसके बाद में देखो सुंदर का कमाल। आपके ग्रैंडपा के जन्मदिन से पहले ही आपके पहलू में होगा आपका मदन लाल। मदन मल्होत्रा? हाँ जी, वही मल्होत्रा। कितने पैसे चाहिए आपको? अब देखिए, आने जाने की टिकट तो आप निकाल रही हैं, 2-4 सूट भी बनाएंगी, क्योंकि लंदन में आजकल काफी बर्फ गिर रही है। और वैसे मेरी पॉकेट के लिए यानी जेब खर्ची के लिए मुझे 1000-1500 रुपए काफी होंगे। ये लीजिए, ये रहे आपके पैसे। हाँ, बाकी मदन को यहाँ लाना आपका फैसला। आशा जी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। आप यूं समझ लीजिए कि आपका मदन आपके बाजू में खड़ा है। जी? अब आ जाएगा मदन।
ज्यादा हो गया। बाय। कितना पैसा हुआ? 22 रुपये 25। देता है। कीप द चेंज। थैंक यू सर। अबे आओ, छोटा इधर आओ। अरे क्या करता है यार, मेरे पास और भी माल है। अरे कहाँ से है? बात दरअसल ये है यार, कल मैं शीला के पास गया था रात को, वहाँ आशा भी मिली। फिर? उसका एक दोस्त है, उसका नाम है मदन मल्होत्रा। वो विलायत में रहता है, विलायत से वापस नहीं आना चाहता। और आशा उसको प्यार करती है, उससे शादी करना चाहती है। आशा के ग्रैंडपा ने आशा को नोटिस दी है कि मेरी सालगिरह मतलब ग्रैंडपा की सालगिरह जो 1 हफ्ते के बाद में है, तब तक अगर वो मल्होत्रा नहीं आया और शादी नहीं हुई तो ग्रैंडपा आशा की शादी किसी भी फुटपाती के साथ में कर देंगे। ये तो बहुत बुरा होगा। बुरा क्या, आगे सुन। आशा की आंखों में ये मोटे मोटे आंसू, लब कांप रहे थे और वो कांपते हुए कह रही थी मदन। मैंने उसे घबराया हुआ देख के फौरन चमचागिरी शुरू कर दी और उससे कहा कि बहन आशा, मैं मदन मल्होत्रा को विलायत से कान पकड़ कर ले आऊंगा। उसने फौरन कह दिया कि आने जाने का किराया भी दूंगी और ये 1000 रुपया गर्म कपड़े बनाने। अरे कब है उसके ग्रैंडपा की सालगिरह? यार, जैसा मैं अंधा वैसा तू बहरा। मैंने बोला ना अगले हफ्ते के बाद। अब हम अमानत में खयानत नहीं करेंगे। मदन को लाने की जिम्मेदारी हमारी। क्या? हमारी का क्या मतलब है? यानी अपन दोनों की ना? हाँ बेटा, अपन दोनों की। मैं समझा अकेला क्रेडिट ले रहा है। पैसा ला।